नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन डिब्रूगढ़ में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस जगह पर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी का विमान इसी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर उतरा, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राफेल, सुखोई सहित कई विमानों की भी लैंडिंग डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप में हुई है। चीन म्यांमार की सीमा से लगे इस इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का काफी महत्व है। असम में एयर शो देखते हुए प्रधानमंत्री को देखा जा सकता है। गुवाहाटी में 5,450 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री देंगे। एतिया आमार মাজলৈ আহি আছে ভাৰততে নিৰ্মিত শক্তিশালী হেলিকপ্টাৰ ALH। এই হেলিকপ্টাৰখন কেৱল এটা যন্ত্ৰই নহয়, এই বিপদৰ সময়ত আমাৰ বাবে এক আশাৰ ৰশ্মি। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले ही विमान के जरिए उतरे हैं और यहां पर आप ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को देख सकते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं ALH, जो भारत में निर्माण किया गया है HL में। They'll be making a swift landing at this area. और यहाँ पर विमानों के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग भी दिखाई जा रही है। गरुड़ कमांडोज के साथ तीव्र गति से अग्रसर होता हुआ नकुल फॉर्मेशन। Watch closely, as you would not want to miss out that in no time at all, our elite special forces, the Garuds, will move on to the objective area. The precision, the speed and lethal accuracy, all in motion. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक भारतीय सेना का ALH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव यहाँ पर अपना करतब दिखवाता नजर आ रहा है। इस विमान का इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशंस में किया जाता है और ये लैंडिंग करता हुआ दिख रहा है। Ladies and gentlemen, be on the lookout and see how swiftly the Garud commandos। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज यहाँ पर इस भारत में ही निर्मित भारत का इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव से उतरने के बाद अपनी पोजीशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मल्टी रोल है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर कमांडोज को उतारने के बाद ये दोनों हेलीकॉप्टर्स वापस अपनी बेस की ओर लौटते हुए जा रहे हैं। उत्तर पूर्व में इस तरह के ऑपरेशंस काफी होते हैं जहां पर घने जंगलों में इस तरह से कमांडोज को उतारा जाता है। आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि काफी लो फ्लाइंग कर सकता है, काफी ऊंचाई तक भी फ्लाई करने में सक्षम है। तो बहुत सारी खूबियां हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के बाद अब दूसरे विमान भी इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी में अपने करतब दिखाएंगे। इससे पहले Su-30 MKI और साथ ही रफाल जैसे भारत के फाइटर्स ने अपना करतब दिखाया था। और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर C-31J, C-130J हरक्यूलिस विमान को आप देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी इसी विमान के जरिए उतरे थे। और यहां पर इतनी फैसिलिटी तैयार की गई है जहां पर विमान रुक भी सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही खास आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी फैसिलिटी है, जहां पर इतनी जगह रखी गई है जहां पर विमान आकर रुक भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल एक अस्थायी एयरपोर्ट के तौर पर किया जा सकता है। तो एक बार फिर से देखिए तस्वीर, यहां पर आपको ध्रुव हेलीकॉप्टर का एक और वेरिएंट नजर आ रहा है। तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के कई सारे वेरिएंट है, उसमें से एक और वेरिएंट की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये यहां पर हेलीकॉप्टर ने लैंड किया भारतीय वायुसेना का। अब इस पे मौजूद कमांडोज नीचे उतरेंगे और अपनी अपनी पोजीशंस लेंगे। और उसके बाद जिन कमांडोज को यहां पर छोड़ा गया था, एक बार फिर से इस विमान के जरिए कैसे उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा यही दिखाया जा रहा है। चाहे किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा हो, उस दौरान भी ध्रुव हेलीकॉप्टर बहुत ही कारगर साबित होते हैं। सेना के इमरजेंसी ऑपरेशंस हो या फिर कोई स्पेशल ऑपरेशंस हो, जहां पर ध्रुव काफी कारगर साबित होता है। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर रेगिस्तान हो या फिर घने जंगल हो, पहाड़ी इलाके हो, हर जगह ये हेलीकॉप्टर बहुत ही
कारगर साबित होता है। और जैसा मैं बता रहा था आपको कि किस तरह से किसी भी इमरजेंसी के दौरान, प्राकृतिक आपदा के दौरान यहां पर लोगों को बचाया जा सकता है, किसी इमरजेंसी के दौरान सेना के जवानों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। तो ये विमान, ये हेलीकॉप्टर बेहद ही कारगर है, जो भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड में नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है। डिब्रूगढ़ के पास मोरान बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर पीएम का विमान उतरा। यह स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि ये इलाका चाइना के साथ सटे सीमा से लगभग 300 किलोमीटर ही दूर है। और साथ ही ये एयर स्ट्रिप नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालात में बचाव और राहत ऑपरेशन में तेजी लाने में मददगार साबित होगा। डिब्रूगढ़ में बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर वायुसेना की लड़ाकू विमानों का एयर शो भी हुआ। राफेल, सुकोई समेत 16 लड़ाकू विमानों ने अपना करतब दिखाया है। विमानों ने हाईवे से लैंडिंग और टेक ऑफ किया। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी लैंडिंग और टेक ऑफ किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री और वायुसेना के प्रमुख भी मौजूद हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर फिर से हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर वो किसानों को गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झूठ कितना भी जोर से बोला जाए वो सच नहीं बन जाता है। ट्रेड डील में सरकार ने किसानों के हित का सबसे ज्यादा ख्याल रखा है। देशवासियों को कंफ्यूज करना राहुल गांधी बंद करें। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। योगी ने सपा को भी आईना दिखाया और कहा कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो फिर सपा सरकार में उन पर वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों हुआ था, क्यों उन पर FIR दर्ज हुई थी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने भी पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा है कि योगी ये बताएं कि उन्हें योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया। वस्त्र पहनने और कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो सकते। कर्नाटक के विजयनगर में हम्पी उस महोत्सव के दौरान उद्घाटन के दौरान ही स्टेज पर आग लग गई। इस दौरान सीएम सिद्धरमैया भी मौजूद थे। उद्घाटन के दौरान आतिशबाजी हो रही थी, जिसकी चिंगारी मंच पर आकर गिरी और आग लग गई। हालांकि राहत की बात रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और वक्त रहते ही आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगते ही इस पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। बढ़ते शहरीकरण और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए केरल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी व्यापक शहरी नीति बनाई है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत सरकार 2050 तक राज्य को क्लाइमेट स्मार्ट शहरों और कस्बों का एक नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है। अनुमान है कि अब तक केरल में करीब 80% शहरीकरण हो चुका है। पुलवामा आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी है। लेथपोरा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया और सेना के जवानों ने हमले में शहीद हुए सैनिकों को यहां पर श्रद्धांजलि दी। CRPF के महान 40 सपूतों ने अपनी जिंदगी दी थी, बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों को याद किया है, उनके बलिदान को याद किया है और श्रद्धांजलि दी है। PM ने ट्वीट करके कहा है कि देश के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रहेगा। शहीद सैनिकों का अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और समर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पटना की बेऊर जेल से रिहा होते ही पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एक्शन में आए हैं। बीती रात पप्पू यादव फुलवारी शरीफ में कोचिंग सेंटर से गिरकर मरने वाली 12वीं की छात्रा के घर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। छात्रा के पिता ने हत्या की आशंका जताई। पप्पू यादव ने परिवार को सांत्वना दी और इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि छात्रा ने आत्महत्या की है या किसी ने उसे छत से धक्का दिया था। बिहार के समस्तीपुर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर दुकानदार को बंधक बनाकर करोड़ों की लूटपाट की है। बाइक सवार 3 बदमाश ग्राहक बनकर सोनार की दुकान पर पहुंचे और व्यापारी को बंधक बनाकर 300 ग्राम से ज्यादा सोना और 15 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने इस दौरान फायरिंग भी की। स्थानीय दुकानदारों और लोगों को आक्रोश भी देखने को मिला। लोगों ने सड़क जाम करके आगजनी और प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। पटना में मरीन ड्राइव के नाम से मशहूर JP गंगा पथ पर पुनर्वास की मांग को लेकर धरने पर बैठे फुटपाथ के दुकानदारों को पुलिस ने जबरन हटा दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के टेंट को उखाड़ के फेंक दिया। बल प्रयोग कर उन्हें वहां से खदेड़ा गया।
बताया जा रहा है कि ये दुकानदार पिछले 3 महीने से वेंडिंग जोन और स्थान काउंटर बनाने की मांग कर रहे थे। 14 जनवरी तक वेंडिंग जोन बनाने का वादा स्थानीय प्रशासन की ओर से किया गया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। झारखंड के बोकारो में बच्चा चोर की अफवाह पर भीड़ ने 5 साधुओं से मारपीट की। बताया जा रहा है कि 5 साधु बोलेरो से जा रहे थे। रास्ता पूछने के बाद उनकी गाड़ी आगे रुकी जहां बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान किसी ने बच्चा चोर की अफवाह उड़ा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया, साधुओं को बचाकर अपने साथ लेकर गई। बताया जा रहा है 5 साधु यूपी के संबल जिले के हैं, जिन्होंने अपने आधार कार्ड पुलिस को छानबीन के लिए सौंप दिए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 4 साल के मासूम की जान चली गई, जबकि 21 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दरअसल मकान की दूसरी मंजिल पर लेंटर डालने का काम चल रहा था, तभी अचानक लेंटर भरभराकर गिर गया और यहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे की चपेट में आ गए। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग एनसीआर में कई सालों से सक्रिय था। उनसे 22 बाइक, 2 स्कूटर बरामद हुए हैं और ये अलग अलग इलाकों से बाइक चुराया करते थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। इनके खिलाफ अब आगे की कार्रवाई हो रही है। इसके बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा। दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर दिखा, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 से 4 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी मयूर विहार की तरफ से आ रही थी। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पलटते हुए बाईं तरफ फुटपाथ पर चढ़ गई और इस घटना में मौजूद 3 लड़की और 2 लड़के सवार थे, जो बाद में मौके से फरार हो गए। 22 से 25 साल उम्र थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कृष्णा अस्पताल के सामने एक तेज रफ्तार बाइक वाले ने सड़क पार कर रहे सीनियर डॉक्टर हरभजन सिंह को जोरदार टक्कर मार दी। बुरी तरह से घायल डॉक्टर हरभजन सिंह को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि बाइक सवार मौके से फरार हो गया। गुजरात के बनासकांठा में फूड डिपार्टमेंट ने पालनपुर के जीआईडीसी में छापा मारा तो 1200 से ज्यादा संदिग्ध मिलावटी घी मिला, जिसे जब्त किया गया है। जब्त किए गए घी की कीमत बाजार में करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। अब इसे खाद्य विभाग ने इसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। पिछले कुछ वक्त से डिपार्टमेंट ऑफ फूड लगातार इस तरह के इलाकों में जाकर छापेमारी कर रही है, ताकि नकली घी बनाने के कारोबारियों को पकड़ा जा सके। खाद्य विभाग का कहना है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। सुपरस्टार रणवीर सिंह और साथ ही डायरेक्टर रोहित शेट्टी को धमकी मिलने के मामले में मुंबई पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। पुलिस ने रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी के मैनेजर का बयान दर्ज कर लिया है। रणवीर सिंह से व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए करोड़ों की फिरौती मांगी गई और वहीं पर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, जिसकी वजह से दहशत फैली थी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच को लगातार आगे बढ़ाती जा रही है। मुंबई के मलाडपुर में पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर पठानवाड़ी इलाके में रह रहे थे और काम की तलाश कर रहे थे। मलाड के कुरार पुलिस स्टेशन की एटीसी टीम को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने छापेमारी की और चारों को गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 15 दिन के नवजात के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा है, जबकि दाता से मुख्य आरोपी यूनिस सिंधी को भी गिरफ्तार किया। जांच के दायरे में एक नर्स भी है, जो इस रैकेट में मुख्य कड़ी की भूमिका निभाती थी। शुरुआती जांच के मुताबिक स्किन टोन और लिंग के आधार पर बच्चों की कीमत तय होती है। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भारत पाक सीमा के पास आरएसपुरा सेक्टर से बीएसएफ और पुलिस के साझा ऑपरेशन के दौरान 20 करोड़ रुपए की 4 किलो हेरोइन बरामद हुई है। सुरक्षा बलों के मुताबिक नशीले पदार्थ की ये खेप पाकिस्तानी ड्रोन से 2 अलग अलग समय पर गिराने की कोशिश की गई, जिसे सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।